दोनों वक्त अस्पताल जाती और मनसाराम को देखाती। दोनों लड़के भी जाते, पर निर्मला कैसे जाती? उसके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थीं। वह मनसाराम की बीमारी का हालचाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मिणी से कुछ पूछती तो ताने मिलते, और लड़कों से कुछ पूछती तो वह बेसिर पैर की बातें करने लगते। एक बार खुद वह जाकर देखने का उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र को शिथिल न कर दिया हो। कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही है। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते। इन्हें तो अपने पैसों से काम है, मुर्दा दोजख में जाए या बेहिश्त में। उन्हें उनके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल में डॉक्टर को 1000 की थैली देकर कहे कि इन्हें बचा दीजिए, यह थैली आपकी भेंट है। पर उसके पास इतने रुपए न ही इतना साहस था। अब भी यदि वह यहाँ पहुँच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। जैसी उसकी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए थी वैसी वहाँ नहीं हो रही होगी। नहीं तो क्या 3 दिन तक ज्वर न उतरता? यह दैहिक ज्वर नहीं है, मानसिक ज्वर है। चित्त के शांत होते ही इसका प्रकोप शांत हो जाता है। अगर वह वहाँ रात भर भी बैठी रह सकती तो और मुंशी जी को जरा भी मन मैला न करते तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिताजी का दिल साफ है, और फिर उसके अच्छे होने में देर न लगती। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी उसे वहाँ देखते हुए प्रसन्नचित्त रह सकेंगे? क्या अब उसका दिल साफ नहीं हुआ? यहाँ से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ कि वह अपने प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो न होगा कि उसे वहाँ जाते ही मुंशी जी का संदेह फिर से भड़क उठे और बेटे की जान लेकर ही छोड़े। इसी दुविधा में पड़े 3 दिन गुजर गए। घर में न तो चूल्हा जला, न तो किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पूड़ियाँ मंगा ली जाती। निर्मला और रुक्मिणी भूखी ही सो जाया करती थी। उन्हें भोजन करने की इच्छा ही न होती थी। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल से होता हुआ घर आया। निर्मला पूछा, क्यों रे भैया कैसे हैं? क्यों भैया अस्पताल भी गए थे? क्या हाल है? तुम्हारे भैया उठे? जियाराम वहाँ से होकर बोला, अम्मा जी आज तो कुछ बोलते चलते ही न थे। चुपचाप चारपाई में पड़े जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबरा कर पूछा, तुम्हारे बाबूजी वहाँ न थे? थे क्यों नहीं? वह आज बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग न थे? डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज के देह में ताज़ा खून डालना चाहिए। मैं इस पर बाबूजी ने कहा कि मेरे देह से जितना खून है ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंस कहा, आपके ब्लड से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने कोई पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से कम की सुई न होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर की आंखें ही बंद कर ली। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहाँ तो निर्मला भय से सूखी जा रही थी और कहाँ उसके मुख पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपने देह का ताज़ा खून देने का निश्चय कर लिया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाएं तो वो बड़ी खुशी से अंतिम बूंद तक दे डालेगी। अब जिसका जो जी चाहे वह कहेगी, वो कुछ परवाह न करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक इक्का बुला लो, मैं अस्पताल जाऊँगी। वहाँ तो इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात होने दीजिए। नहीं तो वह भी इक्का बुलाओ, कहीं बाबूजी न बिगड़ने दो। तुम जाकर सवारी ले आओ। मैं कह दूंगा अम्मा जी तुम ही मुझसे सवारी मंगवाई थी, हाँ कह देना। जियाराम तो उधर तांगा लेने गया, इधर निर्मला इतनी देर में सिर की कंघी जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मिणी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे इस तैयारी से देख कहाँ जाती हो बहू? जरा अस्पताल तक जाती हूँ। वहाँ जाकर क्या करोगी? कुछ नहीं करूँगी, करने वाले तो भगवान है, देखने को जी चाहता है। रुक्मिणी, मैं कहती हूँ मत जाओ। निर्मला ने विनीत भाव से कहा, अभी चली जाऊँगी दीदी जी। जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है, जी नहीं मानता। अभी चलिए ना, मैं देख आई हूँ। इतना ही समझ लो कि अब बाहरी खून पहुँचने पर ही उसकी आशा है। कौन अपना ताज़ा खून देगा और क्यों देगा? उसमें भी तो प्राणों का भय है। इसलिए तो मैं जाती हूँ। मेरे खून का क्या करने चलेगा क्यों नहीं? जवान का ही तो खून चाहिए, लेकिन तुम्हारे खून से मनसा की जान बचे, इससे यह कहीं अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला। रुक्मिणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार निर्मला पर उसे दया आ गई। उसका बस होता तो वह निर्मला को बांध रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहाँ लिए जाता था, यह अप्रकट रूप से वह देख रही थी। आह,
यह दुर्भाग्य प्रेरणा है, यह सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची, दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था। वह टकटकी लगाए द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहाँ है, किस दशा में, और इसका उसे कुछ ध्यान नहीं था। सहसा निर्मला को देखते ही चौंक कर उठ बैठा। उसकी समाधि टूट गई, उसकी विलुप्त चेतन प्रदीप्त हो गई। उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। उसने आंखें फाड़कर निर्मला की ओर देखा और मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम यहाँ क्या करने आई? निर्मला अवाक रह गई। यह बतलाए कि क्या करने आई? इतने सीधे से प्रश्न का भी कोई जवाब न दे सकी। वह क्या करने आई? इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है। यह बात क्या उसे मालूम नहीं हो सकती? फिर यह प्रश्न क्यों? वह हद बुद्धि से खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से मुंशी जी के शोक और संताप की बातें सुनकर अनुमान किया कि उनका दिल साफ हो गया होगा। अब उसे ज्ञात हो गया कि वह भ्रम था। हाँ, वह महाभ्रम था। अगर वह जानती कि आंसुओं की वृष्टि से उसे संदेह में अग्नि की शांत नहीं हो सकी है, तो वह कदापि ना आती। वह कुड़ कर मर जाती घर से। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न, तुम यहाँ क्यों आए? निर्मला निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए? मुंशी जी के नथने फड़कने लगे। वह झल्ला कर चारपाई से उठ निर्मला के हाथ पकड़ बोले, तुम्हारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, जब मैं बुलाऊं तभी आना, समझ गई? अरे यह क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम ने चारपाई से उठा, हिल भी न सकता था। वह उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिर कर रोते हुए, अम्मा जी, इस अभागे के लिए इतना व्यर्थ कष्ट क्यों किया? मैं आपका स्नेह कभी न भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे पूर्व जन्म के आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से उड़ीन हो सकूं। ईश्वर जानता है कि मैंने आपको विमाता नहीं समझा, मैं आपको अपनी माता समझता रहा। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन आप मेरी माता हैं, माता के स्थान पर थी। मैंने आपको सदैव इस दृष्टि से देखा है। अब नहीं बोला जाता, माँ जी क्षमा कीजिए, यह अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रु प्रवाह को रोकते हुए, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं और न ही बोलने की शक्ति है। यह कहते ही मनसाराम अशक्त होकर जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर से निर्भय नेत्रों से देखा। डॉक्टरों ने क्या सलाह दी? सब के सब भंग खा गए हैं, कहते हैं ताज़ा खून चाहिए। निर्मला, ताज़ा खून मिल जाएगा तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की तीव्र नेत्रों से देखा। मैं ईश्वर नहीं हूँ और न डॉक्टर को ईश्वर समझता हूँ। ताज़ा खून तो ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं है। आकाश से तारे भी तो अलभ्य नहीं है। मुंह के सामने खंडक क्या चीज़ है? मैं अपना खून देने को तैयार हूँ, डॉक्टर को बुलाइए। तुम? हाँ, क्या मेरे खून से काम न चलेगा? तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की ज़रूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। मेरे प्राण किस दिन काम आएंगे? मुंशी ने सरल नेत्रों से कहा, नहीं निर्मला, उनका मूल्य मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से तुम मेरी भक्ति की वस्तु हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करो। जो कुछ होना था हो गया, किसी की कुछ न चली। डॉक्टर साहब निर्मला के देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्ज्वल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस भ्रमलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला की राह ही तक रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वह देह कैसे त्याग देता? अब तक उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया था, पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसाफिर ने रिकाब में पांव डाल दिए। पुत्र शोक से मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से उनके होठों पर हंसी न आई। यह जीवन अब उन्हें व्यर्थ जान पड़ता था। कचहरी जाते मगर मुकदमों की पैरवी करने नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए। घंटे 2 घंटे वहाँ रहकर उकता कर चले जाते। खाने बैठते तो मुँह में कौर न जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज़ें पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर से अधिक न खा पाते। ऐसा जान पड़ता था कि कौर मुंह से निकला जाता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टूक टूक हो जाता था। जहाँ उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, अब वह अंधकार में छाया हुआ था। उनके 2 पुत्र अभी थे, लेकिन जब दूध देती गाय मर गई हो तो बचिया का क्या भरोसा? जब फलने फूलने वाला वृक्ष गिर पड़ा तो नन्हे नन्हे पौधों से क्या आशा? यूँ तो जवान बूढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं उस लड़के की जान ले ली। जिस दम यह बात याद आती उसे ऐसा मालूम होता कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल आएगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहाँ तक हो सकता था वो उनको प्रसन्न रखने की फिक्र करती थी और भूल कर भी पिछली बात जवान पर न लाती थी। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते हुए शर्माते थे। कभी कभी उन्हें ऐसी इच्छा होती थी कि निर्मला से अपने मन की बात कहकर सारे भेद खोल कर रख दें, लेकिन लज्जा जवान पर रोक लेती थी।
इस भांति उन्हें वह सांत्वना भी न मिल पाती थी जो अपनी व्यथा कह डालने से दूसरों के मन में गम में शरीक होकर प्राप्त होती है। मवाद बाहर न निकले कारण अंदर ही अंदर विष फैलाता जा रहा था। दिन दिन देह घुलती जाती थी। इधर कुछ दिनों से मुंशी जी उन डॉक्टर साहब में जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते थे, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने भी ले जाया करते थे। उनकी स्त्री भी 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर हो आई थी, मगर वहाँ से जब लौटती तो कई दिन तक उदास रहती थी। उस दंपति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना नहीं रहता। डॉक्टर साहब को कुल 200 रुपये मिलते थे। इतने में ही दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। घर में केवल एक महरी थी। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री अपने हाथों से करती थी। गहने भी उसके देह पर बहुत कम थे, पर उन दोनों में प्रेम बहुत था जो धन की तृण बराबर परवाह नहीं करता था। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो उठता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों से उसकी देह फटी पड़ती थी। घर में कोई काम उसे नहीं करना पड़ता था, पर निर्मला संपन्न होने पर भी अधिक दुखी थी और सुधा विपन्न होने पर भी अधिक सुखी थी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु थी जो निर्मला के पास न थी, जिसके सामने उसका अपना वैभव तुच्छ मालूम पड़ता था। यहाँ तक कि सुधा के घर गहने पहन कर वह जाते शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई तो बहुत से उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन आज बहुत उदास हो, वकील साहब की तबीयत अच्छी है ना? निर्मला ने कहा, क्या कहूँ सुधा, उनकी दशा तो दिन दिन खराबी होती जा रही है। कुछ कहते ही न बनता, न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। हमारे बाबूजी तो कहते थे कि कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो भयंकर रोग हो जाएगा। कई बार वकील साहब से भी कह चुके हैं, पर वह यही कह दिया करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी तरह से कह चुका हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं, आज तुम कहना। जब डॉक्टर साहब की नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे? यह कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गई और वह शंका जो इधर महीनों से हृदय में विकल हो रही थी मुझे निकल पड़ी। अब तो उसे शंका को छिपाया न छिपा, अब वह नहीं छुपा सकी। बहन, मुझे तो लक्षण कुछ अच्छे मालूम नहीं होते, देखें भगवान क्या कहते हैं। तुम आज उनसे खूब जोर से कहना कि कहीं जलवायु बदलने चलिए, 2-4 महीने बाहर रहने से सारी बातें भूल जाएंगी। मैं तो समझती हूँ कि शायद मकान बदल डालने से शोक भी कुछ कम हो जाएगा। तुम कहीं बाहर भी जा सकोगी। यह कौन सा महीना है? 8वां महीना बीत रहा है। यह चिंता मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो ईश्वर से कभी प्रार्थना नहीं की थी, यह बला मेरे सिर जाने क्या मर्दी। मैं बड़ी अभागिनी हूँ बहन। विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया और उनके मरते ही शनिचर सवार हो गया। पहले विवाह की बातचीत जहाँ पक्की हुई वहाँ लोगों ने आंखें फेर ली। बेचारी अम्मा जी ने हार का विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है। देखें उसकी नाव किस घाट लगती है। जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया था? ये तो वही जाने बहन, पिताजी ना रहे तो सोने की गठरी कौन देता? यह तो नीचता है। कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ के, नाम तो याद नहीं है। आबकारी के बड़े अफसर थे। उसने पूछा, उनका लड़का क्या करता है? कुछ नहीं, पढ़ता था, बड़ा होनहार था। सुधा सिर नीचा करके कहा, तो उसने अपने पिता से कुछ न कहा? वह तो जवान था, क्या अपने बाप को दवा ना दे सकता था? अब यह मैं कैसे जानूं बहन? सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती? जो पंडित जी अपने यहाँ संदेशा लेकर गया था उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की माँ अलबत्ता देवी थी। उसने पुत्र और पति दोनों को ही समझाया पर कुछ न चल सकी। मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। मेरे भाग्य में तो ऐसा ही लिखा था, जो होना था वो हो चुका, अब क्या करोगी? संध्या समय निर्मला के जाने के बाद डॉक्टर साहब बाहर से आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी को क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोभ के कारण कहीं दूसरी सब जगह संबंध कर ले? डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कौतूहल से देखा। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और क्या? यह क्यों नहीं कहते कि घोर निजता है, पढ़ले सिरे का कमीना है वह? हाँ, कहने में तो कोई इनकार नहीं है। किसका अपराध बड़ा है, घर का या वर का? वर का या वर के पिता का? सिन्हा की समझ में अब तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, जैसी स्थिति हो, अगर वर पिता के अधीन हो तो पिता का अपराध समझो। सुधा, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी को अपना निर्णय लेने का कर्तव्य नहीं? अगर उसे अपने लिए नई कोट की ज़रूरत हो तो वह पिता से विरोध करने पर भी रोध होकर मनवा लेता है। क्या फिर ऐसे महत्वपूर्ण विषय में अपनी आवाज़
पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? या कहो कि उसके वह और उसका पिता दोनों ही अपराधी हैं, परंतु वर अधिक। बूढ़ा आदमी सोचता है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐंठ सकूं उतना ही अच्छा। मगर वर का धर्म तो यह है कि वह यदि बिल्कुल स्वार्थ से के हाथों न बिक गया तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं कहूँगा कि लोभी और कायर भी है। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है और मेरी समझ में नहीं आती कि मैं किन शब्दों से उसका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वह दूसरी बात थी, लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था, ऐसी दशा में हम लोग क्या करते? यह भी सुनने में आया था कन्या में कोई ऐब, वह बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे यह कथा किसने कही? सुधा, कह दो कि वह कन्या कानी थी, कुबड़ी थी, नाइन थी, उसके पेट में भ्रष्टा थी, इतनी कसर भी क्या छोड़ दी? भला सुनूं तो उस कन्या में क्या ऐब था? मैंने तो देखा नहीं था, सुनने में आया था कि उसमें कोई ऐब है। सुधा, उसमें सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका था और वह भी बहुत कोई लंबी चौड़ी रकम न दे सकती थी। इतना स्वीकार करते हुए क्यों झेपते हो? मैं तुम्हारे कान तो न काट लूँगी, अगर दो चार फिक्रे कहूँ तो इस कान से सुनकर उड़ा देना, ज़्यादा चीचपड़ न करना, तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत जात डंडे से ही ठीक रहती है। अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूँगी कि लक्ष्मी भी बेऐब नहीं है, तुम्हारी तकदीर खोटी थी बस, और क्या। तुम्हें तो मेरे पल्ले पड़ना था। तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? वह बात ऐसी नहीं थी जैसे तुम सुनकर मान रही हो, वैसे भी हम लोगों ने भी सुनकर मान लिया। आज के लिए यहाँ रहने दीजिए, फिर कल इसकी अगली कक्षा करेंगे।